गुड मॉर्निंग एवरीवन। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे उद्भवन इंक्यूबेशन कहते हैं। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे उद्भवन इंक्यूबेशन कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति सभी संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद सूचना के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है, परंतु अचेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता रहता है। उद्भवन काल में कोई नई सूचना ज्ञान अथवा अनुभव स्मृति भंडार में जमा नहीं होते हैं, तो इस अवस्था में व्यक्ति सभी संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद सूचना के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है। मतलब एक्टिव रूप से वह चिंतन करना तो छोड़ देता है, परंतु अचेतन इनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में व्यक्ति सोचता रहता है। अचेतन अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड में अपने सोचता रहता है, अचेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता है। उद्भवन काल में कोई भी सूचना ज्ञान अथवा अनुभव स्मृति भंडार में जमा नहीं। उद्भवन काल में इंक्यूबेशन टाइम पीरियड में कोई भी सूचना ज्ञान और अनुभव स्मृति भंडार में जमा नहीं होते। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन स्पोकन लैंग्वेज इज फोनेमी ध्वनिग्राम। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम फोनेमी, इसे स्वनिम भी कहा जाता है। स्वनिमों का अपना अर्थ नहीं होता, किंतु वे अर्थ भेदक होते हैं, जैसे का, पा, ना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन स्पोकन लैंग्वेज इज स्वनिम फोनिक्स ध्वनिग्राम। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम है, इसे स्वनिम भी कहा जाता है। स्वनिमों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, किंतु वे अर्थ भेदक होते हैं, जैसे का, पा, ना। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छी तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी द बेस्ट प्रेडिक्टेड। निम्न से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? डी। व्हाट कैन बी डिफरेंट वेज टू सॉल्व इट। इसे कितने भिन्न तरीक़ों से हल किया जा सकता है? इस प्रकार के प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बच्चों को विभिन्न तरीक़ों से चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करते हुए प्रश्न को विभिन्न प्रकार से हल करने का प्रयास करेंगे। इसे कितने भिन्न तरीक़ों से हल किया जा सके, तो एक क्वेश्चन है, उसको कितने तरीक़ों से हल किया जा सकता है। जैसे सिलॉग है, तो 2 मेथड हैं बेसिकली, जिनके द्वारा इसे सिलॉग को हल किया जा सकता है। तो इसी तरह से इसे कितने तरीक़ों से हल किया जा सकता है, इस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बच्चों को विभिन्न तरीक़ों से चिंतन करने के लिए